कह रहे हैं कि इस तरीके के खेल हो रहे हैं। हाँ, राम मंदिर आस्था का विषय है, तमाम लोग जय जय कर रहे हैं। आस्था मुझे है कि आप मेरे भाई हैं, आस्था है कि मेरी मम्मी है, आस्था है कि मेरी पत्नी है, लेकिन विश्वास है कि मेरा बेटा है। लेकिन ये जो है ना राम मंदिर का मामला, ये एकदम झूठा है। और प्राण प्रतिष्ठा की जो बात है, मोदी जी राम से ऊपर अपना भगवान मानना चाहते हैं इस देश के अंदर। समर्थक तो कह ही रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। समर्थक यार, मरा हुआ आदमी कभी आ सकता है क्या? जो स्वर्ग हो गया, जो स्वर्गवास हो गया, तो क्या दोबारा से आया है कोई आज तक? बता दीजिएगा। तो 500 वर्षों का इतिहास ही बदल डाला। 500 वर्ष से वो कहां पर जिंदा है? वो कैसे वापस आ गया? उसमें कौन सी पावर भर दी? प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 को, जान फूंक डालेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश को कि जिसने भी हमारा समाज नहीं, पूरा देश के अंदर जो व्यक्ति मरता है, पंडितों को बुलाओ और प्राण प्रतिष्ठा कराओ, दोबारा से वो जीवित हो जाएगा। मोदी जी फूकने जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, उन्हीं को बुलाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि मोदी स्वयं को अपना प्राण प्रतिष्ठा समझ ले। जब यार अपनी पत्नी का ना हुआ तो वो अपनी प्राण प्रतिष्ठा उसमें क्या डालेगा? कम से कम अपनी पत्नी का तो हो जा। 11 दिनों के अनुष्ठान पर निकले हैं मोदी जी। 11 दिनों के अनुष्ठान पर मोदी जी निकल गए। हर रोज एक नए मंदिर में जाकर के और आवाहन करते हैं राम मंदिर को। तो पत्नी के लिए युद्ध करा। देखिए इसने क्या करा है? एक सेकंड देखिए, आपका प्रश्न जायज है क्या? 11 दिन के लिए वो जो है अनुष्ठान के लिए चले। यार अनुष्ठान की परिभाषा तो बता दे जरा। अनुष्ठान की परिभाषा क्या है? हमारा देश ब्राह्मणों के चक्कर में 1300 रुपए किलो का घी और उसके साथ साथ लत्ते कपड़े लेकर के और घर में चूतिया बना करके चले जाते हैं। और उसके कहने से चुतिया बनाते हैं। चूतिया बनाते हैं, पागल बनाते हैं। हमारी बहुत बड़े विद्वान होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का भी विद्वान हुआ है क्या? डॉक्टर अम्बेडकर भगवान के कहते हैं रूप है ब्राह्मण। एक सेकंड, ब्राह्मण का रूप है तो डॉक्टर अम्बेडकर को भी कह दो कि ब्राह्मण का विष्णु का रूप है। कहो ना। इनकी इतनी डिग्रियां इनके पास है क्या? 32 डिग्री लेकर के आए, इस देश का संविधान लिखकर सबको समानता का अधिकार दिया, बहन बेटियों का अधिकार दिया। हाथरस की बेटी को क्यों रात को जलवा दिया? ये ऋतु, डॉक्टर ऋतु बैठी है, इसको क्यों टर्मिनेट कर दिया? डॉक्टर लक्ष्मण यादव को क्यों टर्मिनेट कर दिया? क्या 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 मतलब इन्हीं के पास में कलम की ताकत है क्या? इन्हीं को सब ब्राह्मण, उसने ब्रह्म ने सारी शक्ति इनको दे दी क्या? कलम में ताकत है या फिर अनुष्ठान में ताकत है? बताइए। कि ब्रह्मा के मुख से तो ब्राह्मण ही पैदा हुआ, शूद्र को कहते हैं कि नीचे से भाई पैरों से पैदा हो गया, कोई नाक से पैदा हो गया, कोई कान से पैदा हो गया, कोई 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 कहीं से पैदा हो गया। यार जब तुम अपनी माँ से पैदा हुए पत्रकार महोदय, तो उस माँ को कितना मतलब पीड़ा प्रसव हुई होगी। और जब ये 10 हाथन के 20 हाथन के पैदा हुए होंगे, तो जब तो यार डॉक्टर भी नहीं थे, सर्जन भी नहीं थे, जब तो MBBS भी नहीं थे। तो ये काल्पनिक चित्र त्रिवेंद्रम के पुरम के राजा रवि वर्मा ने बनाए हैं और वो मार्केट में उतारे हैं। आप सर्च कर लीजिएगा। यानी कि राम मंदिर में जिस तरीके से मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा को उतर रहे हैं, लग रहा है कि फिर से वही पाखंडवाद को माहौल बनाया जा रहा है। राजा मानसिंह का किला है कि नहीं? राजा मानसिंह का किला है कि नहीं? औरंगजेब का किला है कि नहीं? यहाँ पर जो है लाल किला है कि नहीं? ताजमहल है कि नहीं? हमारे यहाँ बुलंदशहर पर कुंवर सुरेंद्रपाल का किला है कि नहीं? कुशेश्वर के राजा का किला है कि नहीं? तो राजा दशरथ का किला कहाँ है? वो पैदा कहाँ हुआ? राम हमें बता दो जरा। सब इन बाहरी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया। करे औरंगजेब, अकबर बाबा सब इसने तोड़ दिया। यार आज तो हमारे कुंवर सुरेंद्रपाल आतंकियों ने तोड़ दिया। अगर एक सेकंड, जब मुस्लिमों ने हमारे ये तोड़ दिए राजाओं के रजवाड़े, तो यार लाल किले को तोड़ दो ना, ताजमहल को तोड़ दो, कुतुब मीनार को तोड़ दो, जामा मस्जिद को तोड़ दो। ताजमहल में भी तो नीचे शिव जी हैं, बाद में खुदाई कराएंगे। शिव जी कहाँ है? तो शिव जी हमको यही बहका रहे हैं कि तुम भांग पियो, पढ़ाई मत करो। भांग पियो मतलब पढ़ाई मत करना, भांग पीते रहो और देश आगे बढ़ जाएगा। तो आपने कहा कि देखिए ब्राह्मणों के ऊपर सवाल उठाया। देखिए सुन लीजिए एक सवाल। सेकंड, इनके पास में गाय है और राम है, तीसरी बात हो तो बता दीजिएगा। गाय गंगा पर तो राजनीति चल रही है। अरे देखिए कितना गंगा है, माँ है गंगा। एक सेकंड, इस देश ने एक आप बात समझिए कि ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलती कहीं पर, सांड मिलते हैं, सांड मिलते हैं। और फिर हमारे ही बच्चे एक्सीडेंट होकर के वो मर जाते हैं जी, वो मर जाते हैं। तो यार यही तो इन्होंने किया है। गाय को बचाए नहीं, वो कह रहे गाय गौ माता है, हम बचाएंगे इनको, राष्ट्र माता बनाएंगे। और मोदी जी को आप कह रहे, वो कह रहे माँ गंगा ने बुलाया था बनारस में मोदी जी को। भैंस इनकी मौसी है क्या? भैंस इनकी मौसी है क्या? मेरा झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, मैं गंगा जी ने बुलाया हूँ, मैं तेरी दौलतपुर ने बुलाया हूँ, मैं दिल्ली ने बुलाया हूँ, मेरी तुम माता हो। और तेरी जो पत्नी है वो किसकी माता है? जरा एक का भी औलाद की बता दे। अरे अपनी ही तो औलाद बता दे। अरे यार गाय माता हो गई, भैंस तुम्हारी मौसी है। बात बताइए, 22 तारीख को मोदी ने, सांड तुम्हारा पिता है और वो भैंसा जो है, भैंसा वो तुम्हारा मौसा है। अरे मौसा मौसी को तो बचाते हो, मारते हो, और गाय माता को और सांड पिता को बचाते हो।
वाह 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 वाह। यूपी में देख रहे हैं कि गौ हत्या पे रोक लग गया, साढ़े साढ़ खुल के घूम रहे हैं, खेतों में खा रहे, कर राम राज्य आगे कोई नहीं काटेगा, बाबा है, बाबा का बुलडोजर है, सब है। गाय गाय को बचाया, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत तो नहीं बच रही। बताइए जरा। गौ माता है ना, पहले गौ माता को बचाएं। पत्रकार महोदय, अभी बनारस में बीएचयू में तीनों ब्राह्मण है कि नहीं, वो रेप करने वाले हैं? तीनों ब्राह्मण है ना। और जो बम उड़ाना चाहते थे राम मंदिर को कि हम बम से उड़ा देंगे, वो तीनों ब्राह्मण है कि नहीं? और पकड़े गए। और वो मुसलमानों को नाम लेकर के वेबसाइट बनाई। यानी मुसलमानों को घेरना है बस, किसको? मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर देनी, उनके नाम पे बना दो वेबसाइट। यार इनमें दम है, दम है। अरे किसी जाटव को छेड़ के दिखा दे। अरे ये तो भाई है अपने, दलित तो अपना भाई है, दलित तो अपना भाई है। मिस्टर राम कुमार वो खड़े हैं, जरा छेड़ के दिखा दे, जरा ट्रांसफर करा के दिखा दे, जरा और कुछ उसका सस्पेंड करके दिखा दे। अरे मोदी राज में ही तो दलितों को सम्मान है, बेटियों को शौचालय दिया, आवास दिया, राशन 5 किलो दे दिया। करे कि अच्छे दिन दलितों के मोदी ने ला दी। हो गई यार, खाने को नाज नहीं, टट्टी में कहाँ करने जाएंगे यार, भूखे हैं यार, हद हो गई यार। कह रहे हैं कि देश बहुत गति से आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है यार? 80 करोड़ों को तुम झूठ बोलकर कह रहे हो 5 किलो राशन। आपकी गरीबों की बहन बेटी उस समय में नीलाम होती थी, कोई राज्य में होगी नहीं, राम राज्य में। आप मुझे एक चीज बताइए, जो वहाँ गुलाम खरीदे जा रहे थे, गुलाम मारे जा रहे थे, शंभूक मर रहे थे, शंभूक इसलिए नहीं मरा कि वो पावरफुल था, बल्कि वो इसलिए मरा वर्ण व्यवस्था में, पैसे में वो कमजोर था, इसलिए वो शंभूक मरा। इसलिए बहन बेटियां नीलाम हुई। जजों की, लैंडलॉर्ड की, राजा की, मंत्री की बेटी तो सड़कों पे नीलाम हुई नहीं होंगी। रामराज की परिकल्पना कभी मत कीजिए, ना कभी रामराज था, ना है, ना होगा। समर्थक कहते हैं वर्तमान सरकारों की कि भाई राम राज्य आने वाला है, राम का भव्य मंदिर बन गया, पूरा देश में माहौल है। जी मैं आ रहा हूँ। एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा दीजिए, एक हिस्टोरिकल एविडेंस दिखा दीजिए, इंस्क्रिप्शंस दिखा दीजिए। जब वहाँ पर मंदिर बना है, वहाँ पर एक भी यदि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला हो, वहाँ पर एक भी कोई लिपि मिली हो, मुझे आप बताइए। जितने सारे धर्म ग्रंथ इनों के तथाकथित भ्रष्ट लोगों के लिखे गए हैं, ये 1 मिनट, किस लिपि में लिखे गए हैं? इससे पहले पाली थी, छठी 7वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ लिखे गए हैं। मुझे बताइए, अल्लाह उपनिषद 13वीं शताब्दी में लिखा गया, जिसमें अकबर को ब्राह्मणों ने अपना भाई बताया है। आप कैसे कह रहे हैं कि अनादिकाल से आ रहे हैं? कौन, किस उससे आप कह रहे हैं? सारे मूर्ख हुए जा रहे हैं, मीडिया भी मूर्ख हुई जा रही है। समर्थक देखिए, समर्थकों में तो यही लहर है, कहते हैं कि भाई राम का देश है, राम ही राम होगा। 22 को दीपावली तक का आह्वान कर दिया गया है। एक मदारी डुगडुगी बजाता है और 500 लोग इकट्ठे कर लेता, और उसे भी मालूम होता जितने वो कर रहे हैं कि जादू नहीं है, बट यदि वो वहां पर जुट गए हैं तो इसका मतलब ये तो मंत्री मदारी है। अरे भैया, प्रधानमंत्री से बड़े बड़े मदारी पड़े हुए हैं। वे 4 मदारी जो कह रहे हैं, मैं तो समर्थन में हूँ। देखो, ये काम तो होना ही है, मंदिर तो होना ही है, बन गया, और प्राण प्रतिष्ठा होनी ही है। मैं तो इस चीज के समर्थन में हूँ कि मोदी जी एक ओबीसी, एक शूद्र, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। खुश है? सुनो, मैं के भाई वो अब कर रहा है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। एक परंपरा पाखंड की, झूठ की, कि ब्राह्मण ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, वो टूटेगी। और यदि वो टूटेगी, आज ओबीसी कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा, चाहे नाटकखोरी में खुश है, पाखंड में ही खुश है, कल को एससी भी करेगा, एसटी भी करेगा, वाल्मीकि भी करेगा, बंजारा भी करेगा। ये ब्राह्मणवाद की जो नस्ल है वो टूट गई, इस पर मोदी जी ने हिला दी, और हम मोदी जी के साथ हैं। इस मोदी जी का समर्थन, इस प्राण प्रतिष्ठा, झूठी प्राण प्रतिष्ठा डालने के लिए हम उनका समर्थन करते हैं। बाकी वो पाखंड है, हम पाखंड से दूर हैं। यानी मोदी जी की जो राम राज की परिकल्पना है, उससे भी समर्थन में है। राम राज की परिकल्पना करोगे तो आपकी बहन बेटियां गुलाम होंगी, नीलाम होंगी सड़कों पर। आपने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा, और हम खुश है, कम से कम ओबीसी बैठा तो सही। सुनो, हम इस बात से खुश हैं कि ब्राह्मणवाद से छीन करके ब्राह्मणों के हाथ से एक ओबीसी उसे कर रहा है। हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। नहीं, सिस्टम को हम फॉलो नहीं करेंगे। एक चीज, हम सिस्टम का पाखंड कर दिया है। मैं ना कल मानता था, ना मैं आज मानता हूं। आपको जो टेस्ट लेना हो वो मेरा ले सकते हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ना कल मैं पाखंडवाद को मानता था, ना आज मानता हूं, ना कल मानूंगा। मगर यदि ऐसा हो ही रहा, पर आस्था नहीं, किसी भी भगवान पे आस्था ना, सुन, समर्थन करेंगे प्राण प्रतिष्ठा इस चीज के लिए। ना प्राण प्रतिष्ठा का नहीं, नहीं, मोदी का नहीं कर रहा हूं मैं, एक ओबीसी का कर रहा हूं। कि जिसको आजकल वो था ना, उनका बेंचमार्क बन गया था कि ब्राह्मण ही करेगा, उसको टूटा,
उसको मोदी जी ने भ्रम को तोड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैं बस इस चीज के उन्होंने कहा कि हाँ 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 से ज्यादा